अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हुए, नर धन्य हैं जिनका मन चंचल नेत्र वाली पुष्ट स्तनों वाली कृष उदर पर उत्पन्न हुई त्रिवली से शोभायमान तरुणी सुंदरी को देखकर विकार को प्राप्त नहीं होता। वे पुरुष सचमुच श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं। भर्तृहरि कहते, रे काम, अब मुझे वैराग्य होने लगा है, तू अपना जाल मत फेंक, मुझे छोड़ दे। अगले श्लोक में कहते, हे सुकुमारी, वासना के मत से मुदी मुदी सी इन मोहक नजरों की बाणों से हम पर प्रहार क्यों करती है? रुक जा, तेरा यह प्रयास सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि अब हम वो नहीं रहे। हमारा लड़कपन जा चुका है, अब तो हमारी इच्छा वन में जाकर रहने की। दुनिया से हमारा मोह छूट चुका है और सांसारिक जंजालों को हम तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हम कुछ और ही हो गए। अब मेरी लड़कई समाप्त हो चुकी, अब तो हमें जंगल में रहने की श्रद्धा है। प्रेम यानी मोह हृदय से जाता रहा। इस संसार रूपी जाल को तृण की तरह निस्तत्व समझते हैं। महाराज भर्तृहरि ने उस युवक के माध्यम से यह उद्गार व्यक्त किया, जिसका लड़कपन बीत चुका है, विवेक जागृत हो गया है, जिसने जान लिया है कि संसार असार है, जिसके मन में आकर रहने की इच्छा जागृत हो चुकी है। एक सुंदरी जो अपने नयन बाण उस पर छोड़ रही है, तो उसे संबोधित कर रहे हैं कि रुक जाओ, अब तुम्हारा यह प्रयास विफल है। वह तो लड़कपन की बातें थी, जब मैं तुम्हारे नजरों की तीरों से घायल होकर तुम्हारा हो जाया करता था। अब लड़कपन बीत चुका है और विवेक जाग चुका है। हमने संसार को समझ लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह संसार तो तृणवत है। अब हम इसे त्याग कर वन को जाने के इच्छुक हैं।